हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साहित्य के तत्व, जो हम लोग का लिटरेचर और बिजनेस राइटिंग का चैप्टर 2 है। तो ये वही है, चलिए पढ़ते हैं। साहित्य को सम्यक रूप से समझने के लिए उसके लक्षणों के साथ साथ उसके प्रमुख तत्वों की जानकारी भी अपेक्षित है। साहित्य के मुख्य 4 तत्व होते हैं। आपको मेनली ये याद रखना है कि साहित्य के 4 तत्व होते हैं। और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए। पहला है भाव तत्व, दूसरा है कल्पना, तीसरा है बुद्धि, चौथा है शैली। अब भाव तत्व को पढ़ेंगे। भाव तत्व साहित्य में सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला साहित्य का प्राण तत्व है। यानी कि ये जो भाव तत्व है वो साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। और भाव ही कवि की कल्पना का प्रेरक है। यानी कि जब भाव आएगा तभी तो कवि कल्पना कर पाएगा। भाव के आधार पर ही कविता आकार ग्रहण करती है। भाव जितना अच्छा होगा कविता उतनी अच्छी होती है। इसलिए कविता का प्रभाव, उसका महत्व भाव तत्व पर निर्भर होता है। संस्कृत आचार्य ने काव्य में भावों को जीवत तत्व माना है। भाव ही काव्य को शक्ति प्रदान करते हैं। भाव तत्व के कारण साहित्य को शास्त्र से पृथक माना जाता है। साहित्य की सरसता का आधार भाव तत्व ही होता है। अब देखिए दूसरा है कल्पना तत्व। साहित्य में भावनाओं का चित्रण कल्पना के द्वारा ही संभव है। इसी कल्पना के कारण कवि औरों से सुख दुख और दूसरे की अनुभूतियों का चित्रण इस प्रकार कर देता है कि वो हमारा सुख दुख बन जाता है। यानी कि देखिए, जब कोई कवि अपनी कविता लिखता है तो उसमें सुख दुख का ऐसा विवरण करता है कि वो लगता है कि वो जैसे कि वो हमारा दुख है या हमारा सुख है। वो परोक्ष की घटना को प्रत्यक्ष रूप में, अतीत की घटना को वर्तमान में और सूक्ष्म भाव को स्थूल रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसका श्रेय उसकी कल्पना शक्ति को ही है। काव्य में सौंदर्य और चमत्कार की सृष्टि भी कल्पना के द्वारा ही संभव है। साहित्य का केंद्रीय तत्व भाव है और कल्पना उसे प्रभावी रूप प्रदान करती है। परंतु कल्पना कभी कभी भाव से भी अपनी शक्ति को सशक्त बनाकर स्वतंत्र रूप में प्रदर्शित करने लगती है। तब साहित्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अब देखिए तीसरा है बुद्धि तत्व। विचार तत्व का महत्व इसी में है कि भाव कल्पना आदि का ठीक संयोजन और शब्द का प्रयोग औचित्यपूर्ण हो। विचार तत्व का संबंध अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों से होता है। बुद्धि तत्व के आधार पर ही काव्य में विचार लाए जाते हैं। काव्य में अगर विचार लाना हो तो हमें बुद्धि तत्व उसमें लगाना पड़ता है। बुद्धि तत्व का संबंध विचारों और तत्वों से है। प्रत्येक साहित्य में किसी न किसी मात्रा में तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों का समावेश किया जाता है। बुद्धि तत्व के आधार पर काव्य में विशिष्ट विचारों का निर्माण किया जाता है। इन्हीं विचारों के आधार पर व्यक्ति मन तथा समाज मन संस्कारित किए जाते हैं। अतः साहित्य में वस्तुएं और घटनाओं का चित्रण उसके उचित रूप में ही किया जाता है।